हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। कोई मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों पॉइंट निकालने हैं आप। ठीक है, तो फर्स्ट से शुरू करते हैं इक्वेशन। x प्लस 2y इक्वल्स टू 120। x इक्वल्स टू निकल के आ गया 120 माइनस 2y। पॉइंट्स निकालो आप अपने। एक मिनट। ठीक है, अब देखो y के लिए पॉइंट निकालते हैं। अब आपको पता है छोटे पॉइंट तो नहीं, बड़े बड़े पॉइंट निकलेंगे, तो अपन इसको वैल्यूज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। जैसे मान लो y की वैल्यू मैंने ले लेनी है 50, ले लेता हूँ मैं y की वैल्यू 50। 52 से 100, 120 में से 100 गया तो 20 निकल कर आ जाएगा x का वैल्यू। और कितना लूँ, एक काम करता हूँ y की वैल्यू मैं ले लेता हूँ इस बार 60 का। 6 टू से 12, तो ये जीरो निकल जाएगा कहने का मतलब। तो ये कितना आ गया, 20 50 और 0 16। ठीक है, ट्रू फॉल्स चेक कर लो। x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 120। ये हो गया आपके पास, जीरो लेस देन होता है कि 120 से, बिल्कुल सर, ये कंडीशन आपकी ट्रू है। सेकंड देखो, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। ग्रेटर देन नहीं लगाना है भैया साइन आपको। ठीक है, अब यहाँ जीरो पुट करो। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60। ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60। तो x की वैल्यू मान लेता हूँ मैं 60 माइनस वाई है आपके पास। ठीक है सर, अब आप पॉइंट्स निकालो। y की वैल्यू मान लो 30 मान ली मैंने, तो ये भी 30 हो गई। और ये y की वैल्यू मानो 20 मान ली, तो ये 40 हो गई। 30 30, 40 20। अब इक्वेशन मैच करो, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60 पुट करते हैं। तो जीरो ग्रेटर देन 60 होता है कि नहीं सर, बिल्कुल गलत बात है। फॉल्स आ गई ये कंडीशन आपके पास। सही और इक्वेशन है क्या। थर्ड इक्वेशन अपन दूसरे कलर से ले लेते तो दिख जाएगा साफ आपको। x माइनस टू वाई इक्वल्स जीरो। एक्स की वैल्यू हो गई आपके पास 2y। अब आप टेबल बनाओ, देखो y की वैल्यू मान लो अपन ने 20 पुट करनी है, तो टू जा 40 निकल के आ जाएगा। और 30 पुट करिए अपने, 3 टू जा 60 निकल के आ जाएगा। पॉइंट के निकले देखो, 40 20 और 60 30। एक्स के अंदर 60, वाई में 30, उसका डबल हो गया क्या नहीं। ठीक है, इक्वेशन चेक करो। एक्स माइनस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। जीरो ग्रेटर देन जीरो वाली कंडीशन होगी क्या, बताओ। सर नहीं सर, जीरो ग्रेटर देन और जीरो वाली कंडीशन नहीं होगी, ये फॉल्स की कंडीशन होगी एक तरीके से। ठीक है, अब आप बनाओ इसका ग्राफ अच्छे से। स्केल के अंदर आप मेंशन कर लेना, ये एक्स एक्सिस जो है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट। और वाई एक्सिस में भी आप यही चीज मेंशन कर लेना, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10। ठीक है, 10 20 30 40 50, और यहाँ पर भी 10 20 30 40 ऐसे करके कर। अब स्टार्ट करो फर्स्ट पॉइंट से। देखो 20 50, एक्स पे 20 वाई पे 15। 20 और 15, फिर 0 16। 0 और 16। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास, एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू 120 वाली। सेकंड देखो, सेकंड में रेड से ले लेता हूँ। 30 30। ठीक है, फिर 40 20। ठीक है, सेकंड इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60 वाली। अगला देखो 40 20। 40 20 तो यही पॉइंट रहेगा। एक मिनट, ये 30 30 था ना, नहीं 30 वाला ये था, ये 40 20 था यार। और एक 60 30, ये 60 पे, ये 30 पर। ठीक है, तो ये करके आपका तीसरा इक्वेशन रहेगा, जिसका नेमिंग लिख रहा हूँ मैं, x माइनस टू वाई इक्वल्स टू जीरो। अब आप शेडेड रीजन कर दो इनमें। देखो, फर्स्ट वाला ट्रू है तो ट्रू है, तो अंदर की तरफ आना है ये तो। सेकंड वाला फॉल्स है तो बाहर की तरफ जाना है आपका। ठीक है,
नेक्स्ट वन वाला आपका फॉल्स है, फिर आपका इस तरफ जाना है, ये बाहर की तरफ। ठीक है, तो आप देखोगे तो ये आपका कॉमन पॉइंट निकल के आ गया एक तरीके से। ये वाला पॉइंट जो निकल के आ रहे हैं ना आपके पास, ये आपका शेडेड रीजन है। बताओ आया कि नहीं? हाँ बस आया तो सही। ठीक है, ये आपके क्या हो गए हैं, एक तरीके से कॉमन पॉइंट हो गए। अब देखो कॉमन पॉइंट निकालने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपको मान लो ये वाला पॉइंट निकालना है, अगर आपको ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप इन दोनों इक्वेशन में इस लाइन के अंदर कोई भी मेथड लगा के इनका यूनिक पॉइंट निकाल सकते हो। ऐसा ही आप इसके लिए कर सकते हो। बस नीचे वाले आपको एज इट इज याद रखना है, नीचे वाले जहां पे टच हो वहीं पर निकाल देना। तो समझ में आया क्या? ठीक है, अगर आपका ग्राफ अच्छे से बनता है तो आप एज इट बन जाएगा। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आती है, और अपन लाइन से स्केल स्केल की हेल्प से नहीं बना रहे, ऐसे ही बना रहे रफली, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आप उसको थोड़ा ठीक कर लेना खुद से अपने ग्राफ के अंदर। आई बात समझ में? यहाँ तक कॉपी कर लेना पूरा ग्राफ। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन सीखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स निकल कर आएंगे। क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो यहाँ पर यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स निकले हमारे पास। तो जो शेडेड रीजन है आपके पास, शेडेड रीजन इन फिगर इज फिजिबल रीजन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ constraints एंड द जो आपका फिजिबल रीजन है इज बाउंडेड ओ ए बी सी। इन पॉइंट्स को मैं नेमिंग दे देता हूँ। चलो ए बी सी डी कर लेते हैं, काम करते हैं हटाओ ए बी सी डी। सेंटर पे तो पहुंचा नहीं वैसे भी। ए बी सी और डी इज बाउंडेड इन ए बी सी डी के अंदर बाउंडेड है फिजिबल रीजन। ठीक है सर, आपको क्या यूज करना है? वी यूज कॉर्नर पॉइंट मेथड टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड निकालने के लिए। अब आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ गए हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फिजिबल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स ए बी सी डी आर। अब देखो कौन कौन से पॉइंट्स है। देखो दो पॉइंट तो आपको इजीली दिख जाएंगे यहाँ पे। ये 40 है और ये 20 है। दूसरा पॉइंट देखो, ये वाला क्रॉस हो रहा है ना, नीचे देखना थोड़ा सा कि 4 और 5 में 60 और 30 होगा ये पॉइंट। मैंने बताया ये पॉइंट आपको नहीं दिख रहा तो आप इक्वेशन को क्रॉस करा दो, दोनों का यूनिक पॉइंट निकल के आ जाएगा एक्स वाई। नीचे आप देखोगे तो ये वाले पॉइंट जहां पर टच कर रहे हैं, एक 60 और 0 होगा और एक 120 और 0 होगा। ठीक है, आप ग्राफ बनाना अच्छे से दिख जाएगा। मेरे यहाँ पे ग्राफ थोड़ा सा रफली बना हुआ है, इसलिए पॉइंट्स आपको ढंग से समझ में नहीं आएंगे, हो सकता है। ठीक है सर, ये आपके पॉइंट्स निकल कर आ गए। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये हो गए आपके कॉर्नर पॉइंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ जेड। देखो 40 20, 60 30, 60 0 और 120 और 0। अब देखो आप यहाँ पे वैल्यू कौन कौन सी हो जानी है। जेड की वैल्यू क्या दे रखी है? 5x + 10y। पुट करो, एक्स की जगह आपने 40 पुट करा। 5 4 = 20 और ये 200, और यहाँ 20 पुट करा तो 200 कितना हो गया? ये 400 हो गया। 60 पुट किया आपने यहाँ पे, 5 6 = 30, 300 प्लस 300 600, फिर 60, 5 6 = 30, 300। एक सेकेंड ही गड़बड़ कर रहे हैं कुछ ना कुछ इसमें मेरे ख्याल में। 40 आपने यहाँ रखा। ठीक है सर, 5 4 = 20 और ये 0, 200 हुआ। ठीक है सर, सही है। फिर यहाँ 10 पुट किया तो ये 200 हो गया, 400 हो गया। ठीक है, 60 पुट कर रहे हैं अपन यहाँ पे। एक मिनट, 60, 5 6 = 30 और ये 300, और फिर 10 से 30 किया 300, फिर 60 पुट कर रहे हैं। 5 6 = 30 और ये 0, 300 प्लस 0, 300। फिर देखो
12 फाइव ज़ा 60, और ये 0 प्लस 0, और ये 600। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा जो मैक्सिमम वैल्यू है ऑफ जेड इज मैक्सिमम वैल्यू, देखो इनमें से कौन सी 600, 600 सेम आ रही है, 600 एट 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स पर है भैया ये। कौन कौन से हैं? एक तो 60, 30 पर, और एक 120, 0 पर। नेक्स्ट देखो, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड जो है वो कितनी है? 300 एट पॉइंट, 300 वाला किस पॉइंट पर है भैया? 60, 0 पर। आप मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर हुआ यहाँ तक? ये हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।